हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ख़ास करके जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं। इसमें हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 के जो MCQ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके इस बार जो नया पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्टरिक एसिड इज़ फाउंड इन। जो टर्टरिक एसिड होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? वो टैमरिंड के अंदर पाया जाता है। इसे हम इमली बोलते हैं, क्योंकि जो विनेगर है उसमें एसिडिक एसिड पाया जाएगा, और टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक और कई जगह पर उन्हें मैथनोइक एसिड भी बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटो कंटेन्स। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा ही फ़र्क है। अभी मैंने बताया आपको टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्कली इज़ ए बेस विच। देखो बच्चों, एल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ध्यान देना, सभी जो बेस होते हैं, सारे के सारे बेस वाटर में नहीं घुलते। जो बेस पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गए, उन्हीं बेसिस को हम क्या बोल देंगे? एल्कली बोल देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, डिज़ोल्व इन वाटर, और साथ में इज शोपी टू टच। इनको हम अगर टच करेंगे तो हमें वैसा फील होगा जैसे हम साबुन को टच करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपने स्कूलों के अंदर या किसी बिल्डिंग में, किसी लेबोरेटरी के अंदर जो बोतलें टंगी होती हैं रेड कलर की आग को बुझाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होगा? इसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसी गैस की वजह से वो जो जलती हुई आग है, उस पर अगर हम इसकी निडल कर दें इसकी, और हम इसका पाइप कर दें, तो वो जलती हुई आग को बुझा देती है। तो जो बुझाने में यूज़ होने वाली गैस है वो CO2 गैस है। और CO2 गैस कब बनेगी? जब उस सोडा एसिड फायर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस डिवाइस के अंदर इन दोनों का मिक्सचर होगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और H2SO4 जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ फ्लोइंग विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। तो इनमें से HCl है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर इज़। जब हम एसिड के अंदर मिक्सचर को, एसिड के अंदर हम ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो हम जानते हैं हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आपने सुना भी होगा, पहले हम वाटर डालेंगे और वाटर के बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालेंगे। ये पहले हम बीकर के अंदर वाटर को आपने लेना है, उसके बाद ही हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। अगर आपने पहले एसिड लिया फिर वाटर डाल दिया, तो इससे क्या होगा? एकदम से कुछ ही पॉइंट्स के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, और उस हीट की वजह से वो जो बीकर है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो एसिड छलक के हमारे स्किन को, हमारे माउथ को, आइज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए तो क्योंकि दोनों की जो रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होती है, इनमें हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज़। जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती, जो न्यूट्रल वाटर एक प्रकार से, उसका pH वैल्यू 7 होगी। नेक्स्ट है, CaO इज़ ए। CaO क्या? एक प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड है। ये एक प्रकार का बेस है। कैसे? कैल्शियम यहाँ पर क्या है? ये एक मेटल है, और ये O साथ में लग गया, इसका मतलब ये मेटल के ऑक्साइड हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो मेटलिक ऑक्साइड है, और हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा भी आपने कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसका मीनिंग CaO जो का जो नेचर है वो बेसिक है, तो ये बेस आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 9th है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट्स आर। जब जिंक की हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो सोडियम जिंकेट बनता है, जो कि आपका ए ऑप्शन है, Na2ZnO2 प्लस में H2 गैस रिलीज होती है। एक प्रकार से ये सोल्ट है। जब जिंक रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो H2 गैस निकलेगी। अगर यहाँ पर कोई एसिड भी होता तो भी H2 गैस नहीं रिलीज़ होना था, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो जब रिएक्ट करती हैं एसिड या बेस के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन, एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, इज़ एडेड टू सोल्यूशन ए।
इट टर्न्स पिंक, द सोल्यूशन इज़। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, उसके अंदर हमें नहीं पता कि एसिड है बेस है, उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फ्थालीन की ऐड कर दी। अगर फिनोल्फ्थालीन की ड्रॉप ऐड करने से उस सोल्यूशन का जो कलर पिंक हो गया, इसका मीनिंग उसके अंदर क्या है, वो एक प्रकार का बेस है। और इन चारों में से जो NaOH वो बेस है, बाकी सारे के सारे एसिड है। एसिडिक अगर सोल्यूशन होगा, अगर इस बीकर के अंदर एसिड होगा तो फिनोल्फ्थालीन डालने से वो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो कलर सेम का सेम रहता है। अगर कलर चेंज होकर पिंक हो रहा है तो उसमें बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा आपका 11th क्वेश्चन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4.2H2। इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स हाफ हों तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 12th क्वेश्चन है pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, हम जानते हैं 7 होगा। pH ऑफ 1m NaOH, ये जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये 1m पावर का है, तो इसका जो बेस है वो 14 वैल्यू, जो हम जानते हैं pH स्केल में जो मैक्सिमम वैल्यू 14 होती है, और 14 का मीनिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का होना। और pH, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है pH ऑफ 1m HCl। वहीं अगर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो 1m पावर का, तो इसका मतलब उस pH स्केल की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एक प्रकार से हो गया, और pH वैल्यू उसकी 0 होगी, तभी वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। 15th क्वेश्चन है इसके बाद pH ऑफ एन एसिड इज़। जो एसिड होते हैं, फिर जो सबस्टांस एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो उनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। और हम जानते हैं जिनकी pH वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल होते हैं, और जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो उनको हम बोलते हैं कि वो बेस हैं या वो बेसिक नेचर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। pH ऑफ ए बेस और एल्कली इज़। वो हम जानते हैं जो बेस की pH वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होती है और 14 से कम हो, क्योंकि pH की जो रेंज है वो 0 से 14 होती है। 17th क्वेश्चन, व्हेन फ्लोफ्थलीन इज एडेड टू सोल्यूशन इट्स कलर बिकम पिंक, द सोल्यूशन इज़। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही बात की थी कि फ्लोफ्थलीन का जो कलर है अगर पिंक हो रहा है, इसका मीनिंग जिसमें आप इसकी ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो एक बेस है, तो बेसिक आएगा, क्योंकि वो एसिड के अंदर तो वो कलरलेस हो जाता है, एसिड के अंदर तो वो अपना कोई कलर शो नहीं करेगा। 18th क्वेश्चन, एसिडिक एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर। ये भी हमने स्टार्टिंग के अंदर किया था कि सिरका जो होता है उसी के अंदर एसिडिक एसिड होता है, CH3COOH। 19th क्वेश्चन, बेस एल्कलीज आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म। जो एसिड्स होते हैं बच्चों, एसिड्स वाटर में आयोनाइज होने के बाद H+ या H3O+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। भाई दूसरी ओर जो बेस होते हैं वो वाटर के अंदर आयोनाइज होके OH- आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इसका C ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन हुज pH इज़ लेस देन 7। ये क्वेश्चन भी आपको पता ही है कि जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होंगे, एसिडिक बिहेवियर वो शो करेंगे। द सोल्यूशन हुज pH इज़ मोर देन 7 लेस देन 14। ये वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो बेसिक होगा या वो बेस होगा। pH स्केल रेंज फ्रॉम, जो pH स्केल होता है एक प्रकार से हमें ये बताएगा कि कौन सा सबस्टांस एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का, किस में H+ आयंस की जो कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो इसमें जो रेंज होगी वो 0 से 14 तक वैल्यूज इसके ऊपर मार्क होती हैं। आइडियल सॉइल pH फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो उस सॉइल के अंदर अच्छी होगी जिस सॉइल का pH वैल्यू 6 से 8 होगा। कहने का मीनिंग हल्का सा एसिडिक से लेकर हल्का सा बेसिक, तो न्यूट्रल के आसपास अगर सॉइल का pH वैल्यू होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो बेहतर रहता है। इसके चेक कैसे करेंगे आप किसी प्लांट में से या किसी भी सॉइल की, आप थोड़ा सी सॉइल लो, सॉइल को वाटर के अंदर आप ऐड करो, डिज़ोल्व कर लो, और उस सॉइल के अंदर आप pH स्केल का जो स्लिप है वो डाल लें, तो जो भी कलर शो करेगा उसके अगेंस्ट जो नंबर आएगा तो उससे हम ये बता सकते हैं कि सॉइल का pH वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद येलो कलर इज़ प्रोड्यूस इन बेसिक सोल्यूशन बाय विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर। अगर बेस के अंदर हमारे पास बेस है, उसके अंदर हम एक ऐसा इंडिकेटर डाल रहे हैं, उसको डालने के बाद इस बेस में उसका जो सोल्यूशन है वो येलो कलर का हो रहा है, उसका कलर,
इसका मीनिंग वो एक प्रकार से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक सोल्यूशन अगर होगा, उस केस में जो लिटमस पेपर अगर होगा तो वो क्या कर देगा, वो रेड से ब्लू हो जाएगा, और जब फ्लुफ्थीन होता है वो कलरलेस से पिंक हो जाता है। तो इसका मीनिंग जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो कलर शो करता है बेसिक सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इसके अंदर, इस पेज के अंदर, जो एसिड्स आर सबस्टांस, एसिड वो सबस्टांस होते हैं जो H+ आइंस भी रिलीज़ करते हैं, और जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने बात की, जिंक लिया हमने, जिंक के साथ हमने जिंक में HCl मिला दिया, फिर HCl के अंदर हमने जिंक के कुछ टुकड़े मिला दिए, तो क्या होगा, जो जिंक और Cl आइंस हैं ये कंबाइन हो जाएंगे, Cl ZnCl2, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस इस केस में रिलीज़ होती है। और सी ऑप्शन इसमें है न्यूट्रलाइज बेस, ये भी सही है, क्योंकि एसिड्स हैं और बेस हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर बनता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द वीक एसिड, इनमें से कौन सा एसिड वीक है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। इसमें जो एसिडिक एसिड CH3COOH ये वीक एसिड है इनमें से, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स प्रेजेंट इन कर्ड, दही में जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसी की वजह से दूध दही में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसिड रेन का pH वैल्यू किस रेंज में आती है, तो वो लेस देन 5.6। तो एसिड रेन कौन सी रेंज होती है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं, तो ये एसिड के जो बारिश के पानी के साथ मिक्सअप होके धरती पर बारिश के रूप में आती हैं, तो इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो इसका जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होती है और 5.6 से भी कम होगी। तो अगर ये इसका जो एसिडिक रेन का जो पानी है वो नदी तालाबों के अंदर जाएगा, तो वहाँ उसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसके बाद है pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, हमारे इंसानों में जो ब्लड का pH वैल्यू वो करीब 7.4 के आसपास होती है। हल्का सा बेसिक रहना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल खान पान इस प्रकार का हो गया कि तेज़ाब की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ब्लड की जो pH वैल्यू वो 7 से कम होने लगती है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार का फूड लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो न्यूट्रल रहे। अगर हम एसिड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो बेस भी उस अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए। विच ऑफ टू सोल्यूशंस A और B एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है A और B में से। A की pH वैल्यू 1 है, B की pH वैल्यू 6 है। देखो जितनी pH वैल्यू कम होगी उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इन दोनों में pH वैल्यू 1 है, तो 1 वाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर क्वेश्चन के अंदर यह पूछता कि इन दोनों में से ज़्यादा वीक स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी। सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन के अंदर होता है, जो खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं। बेकिंग पाउडर कंटेन टार्टरिक एसिड, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे के अंदर क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। तो ऐसा करने से वो हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है वो। ए सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर इट्स pH वैल्यू विल बी, एक सोल्यूशन हमारे पास है उसने वो रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका मीनिंग वो बेस होगा, और अगर वो बेस है तो उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगी। ए सोल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, अब अगर वो ब्लू से रेड हो रहा है लिटमस पेपर तो इसका मीनिंग वो एसिड होगा, और एसिड की pH वैल्यू 7 से कम होगी, वो 0 भी हो सकती है। इनडाइजेशन इज़ ट्रीटेड बाई, अपच की जो समस्या है, हम ज़्यादा खा पी लेते हैं तो उससे जो पेट में एसिडिटी बनती है। अब एसिडिटी बन गई है तो हमें बेसिक चीज़ें खानी पड़ेगी, और इनमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो एंटासिड के अंदर होती हैं, जैसे इनो वगैरह होता है, या जो भी तेज़ाब की जो दवाइयाँ होती हैं तो वो एज ए एंटासिड होती हैं, वो पेट में जो हमारे एसिड बन गया है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी। ए सोल्यूशन शोड 9 pH, द सोल्यूशन इज़, ऑब्वियसली वो बेसिक होगा पर वो 7 के आसपास है, 9, तो वो हल्का सा उसके बोल देंगे वीकली एल्कलाइन है वो। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक प्रकार से बेसिक सबस्टांस होता है, हम जानते हैं। विच ऑफ फ्लोविंग सबस्टांस मेक द फ्रूट सोर, किन की वजह से जो
फ्रूट्स हैं वो खट्टे होते हैं, और हम जानते हैं एसिड्स का स्वाद है वो भी खट्टा होता है। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर, क्योंकि जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इस रिएक्शन के बाद सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग सोल्ट इज़ न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सोल्ट न्यूट्रल है जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, तो ये न्यूट्रल सोल्ट है। विच ऑफ फ्लोइंग सोल्ट इज़ बेसिक, बेसिक सोल्ट के अंदर क्या होगा, बेसिक सोल्ट का मीनिंग जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, उन सोल्ट को हम क्या बोल देंगे, वो बेसिक सोल्ट है। इनमें से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक सोल्ट का एग्जांपल है। नेम द सबस्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गैस यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कौन सा सबस्टेंस ऐसा है जिसको अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलेगा। वो आंसर आपका स्लेक्ट लाइम है। स्लेक्ट लाइम का जो फॉर्मूला है CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम इसको बोल देते हैं। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी क्लोरीन गैस के साथ तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2, और प्लस में शायद क्या इसमें H2O हमें मिलेगा। तो ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम है। इसकी जब रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाई तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिला। इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका मीनिंग वो आंसर हमारे पास स्लेक्ट लाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर, एसिड्स वाटर में आयोनाइज होने के बाद H+ आयंस या H3O+ आयंस बनाते हैं, और जो एल्कलीज हैं या बेसिस हैं वो वाटर में आयोनाइज होने के बाद OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। विच सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कि सोडियम सोल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए। तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए। डिस्टिंफेक्टिंग जर्म्स को मारने के लिए हम किस कंपाउंड का यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। जो पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है उसे हम डिस्टिंफेक्टिंग करेंगे। ब्राइन जो है, अगर आपने एक वाटर के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व कर दिया तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसी को हम ब्राइन बोल देते हैं। बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होगा बेकिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन, जो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट का सोल्ट एक प्रकार से, तो इसी से वाटर की हार्डनेस दूर की जाती है, और इसी से ग्लास बनता है। ग्लास फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ शॉप के अंदर भी इसका यूज़ हो, साबुन वगैरह जो होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, उनमें सभी में इसका यूज़ होगा उसके प्रिपेयर करने में। तो ऑल ऑफ अबव है। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaOH है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर क्लोर एल्कली प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है कर्ड के दही के अंदर। CO2 इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब कब प्रोड्यूस होती है, जब HCl रिएक्ट करेगा। ऑल ऑफ अबव इसका मीनिंग मार्बल, चौक और लाइमस्टोन, ये तीनों जो होती हैं इन केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन का भी यही फॉर्मूला है, मार्बल चौक का भी सेम फॉर्मूला है। जब इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे HCl की तो उस केस में हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कॉमन सोल्ट जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर अगर हाफ होता तो वो फॉर्मूला बन जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। टू कीप फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन, टूटी हुई हड्डियों को सही पोजीशन पर लाने के लिए जिस प्लास्टर जो हम लगाते हैं वो एक प्रकार से कैल्शियम का सोल्ट होता है, और वो जो कंपाउंड है उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2 होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़, ये भी क्वेश्चन पहले आ गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
ये स्लैग लाइम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला Ca कैल्शियम क्लोराइड का है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ चैप्टर नंबर 2 कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसके अलावा इनके साथ जो लिंक्ड इन्फॉर्मेशन वो भी आपको प्रोवाइड की है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। इस प्रकार मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी जो MCQ की वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ।